अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। अध्यात्म के आचार्यों ने निश्चय सत्य की भूमिका को खोजा। व्यवहार की भूमिका में उन्हें कठिनाइयां मालूम थी। बच्चा बुखार में सो रहा है, घर में मिठाई आई, लड्डू आए। बच्चे ने देखा और मन ललचा गया मिठाई खाने के लिए। मां से कहा, मां मिठाई मैं भी खाऊंगा। मां ने सोचा बुखार है, मिठाई कैसे दूं, पर इतने में प्रेम जाग गया, प्रीति जाग गई, वात्सल्य जाग गया। हित की बात नीचे चली गई और वात्सल्य ऊपर आ गया, प्रेम ऊपर आ गया। मां ने बच्चे को खाने को लड्डू दे दिया। बच्चा बीमार और ज्यादा हो गया और बुखार में समस्या बढ़ गई। पुराना जमाना था, वैद्य को बुलाया, दिखाया तो ज्वर बिगड़ गया। वैद्य ने कहा, तुमने खाने में कोई गड़बड़ी की है? मां ने कहा, और तो नहीं की, एक लड्डू जरूर खिला दी। ये तो बहुत गड़बड़ी की तुमने, लड्डू कैसे खिलाया? कि क्या करूं, बच्चे ने मांगा और मुझसे रहा नहीं गया, मैंने दे दिया। प्रेम ने एक कठिनाई पैदा कर दी, समस्या पैदा कर दी। किया था प्रेम के कारण, किंतु परिणाम विपरीत आ गया। तो बहुत बार लौकिक स्तर पर, व्यवहार की भूमिका पर विपरीत परिणाम आ जाते हैं। अध्यात्म के आचार्यों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने खोजते खोजते एक सत्य को खोजा, अंतिम सत्य को खोजा और वहां पहुंचे। पहुंचकर और उन्होंने एक घोषणा की, एक घोषणा कि पुरुषा तुममेव तुमम मित्रम। बस पुरुष तू ही तेरा मित्र है और कोई दूसरा मित्र नहीं, कोई दूसरा मित्र नहीं। अद्वैत, बिल्कुल अद्वैत, दूसरा है ही नहीं, तो अद्वैत हो गया। तू ही तेरा मित्र। यह स्वर, यह अध्यात्म का स्वर अनेक रूपों में प्रस्फुटित हुआ है। गीता कहती है, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु रात्मने। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। उत्तराध्ययन सूत्र में है, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय। आत्मा सुख का कर्ता, आत्मा दुख का कर्ता। अप्पा मित्र ममित्तम च। आत्मा ही मित्र है और आत्मा ही शत्रु है। उत्तराध्ययन का घोष। अध्यात्म के आचार्यों का यह घोष, यह खोज हमारे सामने है कि दूसरा कोई मित्र नहीं, अपनी आत्मा अपना मित्र और अपनी आत्मा अपना शत्रु। अब हम इसकी जांच करें, परीक्षा करें। जो कहा सीधा स्वीकार नहीं करेंगे, इसकी परीक्षा करेंगे। क्या यह सच्चाई है? क्या अपनी आत्मा अपना मित्र है? क्या अपनी आत्मा अपना शत्रु है? अगर अपनी आत्मा ही अपना मित्र है तो फिर सारी मित्रता की बात समाप्त हो जाएगी। एक छोटा बच्चा भी दूसरे को मित्र बनाना पसंद करता है, मित्र बनाता है। विद्यालय में पढ़ते पढ़ते मित्र बना लेता है। बड़ा आदमी भी मित्र बनाता है और यह माना जाता है कि जिसके मित्र नहीं है वह आदमी बेकार का जीवन जीता है। व्यवहार की भाषा है, व्यवहार का चिंतन है कि सज्जन जाके सो नहीं, दुर्जन नहीं 50। सुत को जननी जनी भार मरी 9 मास। जिसके 100 मित्र नहीं है और 50 शत्रु नहीं है, उस पुत्र को पैदा कर मां ने भार ढोया है।
मित्र होना भी जरूरी और शत्रु होना भी जरूरी, यानी मित्र भी होता है, शत्रु भी होता है। हम जब अद्वैत की भाषा में सोचें कि कोरा मित्र, आत्मा ही अपना मित्र और आत्मा ही अपना शत्रु, क्या यह बात हमारे गले उतरेगी, हमारी समझ में आएगी ये बात? क्या हम किसी को मित्र न माने, क्या किसी को शत्रु न माने? क्या यह संभव होगा? काफी गहरे में जाकर और इस सच्चाई को समझना होगा। कब मित्र माने और कब शत्रु माने? मुंडेर पर कोयल बैठी है, लोग सुन रहे हैं, कोई उड़ा नहीं रहा। आम की टहनी पर कोयल बैठी है, लोग चाव से सुनते हैं कोयल की कूक को, बड़ी अच्छी लगती है, कानों को प्यारी लगती है, कोई उड़ाता नहीं। उसी मुंडेर पर कौवा आकर बैठा और क्राव क्राव करने लगा, उड़ा दिया गया। फिर आकर बैठा, फिर उड़ा दिया गया। तीसरी बार आकर बैठा, फिर उड़ा दिया गया। बच्चे ने मां से पूछा, मां क्या बात है, कौवे को उड़ाया क्यों? बैठा बेचारा, उड़ा दिया तुमने, फिर उड़ा दिया, फिर उड़ा दिया। ये इतना काला क्यों है, क्या कारण? काला क्यों, इसे उड़ाया क्यों? मां बोली, बेटा तू समझता नहीं है, ये कौवा बहुत कर्कश बोलता है, क्रा क्रा करता है, कानों को प्यारा नहीं लगता, इसलिए उड़ा दिया। तो मां ये काला क्यों? कि ये काला इसलिए कि भक्ष्य अभक्ष्य सब कुछ खा जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ता, इसलिए ये काला हो गया। अपनी आत्मा अपना मित्र, अपनी बोली मीठी लगती है, कोयल को कोई नहीं उड़ाता। अपनी बोली कर्कश लगती है, कौवे को उड़ा दिया जाता है। कौवा किसी का बिगाड़ नहीं करता, कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, कुछ भी नहीं देती, फिर भी कोयल से प्यार और कौवे से घृणा, ये क्यों? अपनी आत्मा अपना मित्र, अपनी बोली मीठी लगी, अपनी मीठी बोली और कोयल से प्यार का संबंध जुड़ गया। अपनी बोली कर्कश लगी, कौवे के प्रति घृणा का भाव पैदा हो गया। दुप्पट्ठिए सुपट्ठियो, कारण भी खोजा गया कि कब आत्मा मित्र बनती है और कब वह शत्रु बनती है। कारण बहुत अच्छा बतलाया गया। दो अवस्थाएं, एक दुष्प्रस्थान और एक सुप्रस्थान। एक हमारा प्रस्थान अच्छा होता है, आत्मा का प्रस्थान अच्छा होता है, और एक आत्मा का प्रस्थान खराब होता है, दुष्ट होता है। जब जब आत्मा का प्रस्थान अच्छा होता है, आत्मा अपना मित्र होती है, और जब जब आत्मा का प्रस्थान बुरा होता है, आत्मा अपनी शत्रु हो जाती है। एक आचरणवादी दृष्टिकोण, मित्रता और शत्रुता के पीछे एक आचरणवादी दृष्टिकोण है कि जिसका आचरण अच्छा, या जब आचरण अच्छा मित्र बना, जब आचरण बुरा शत्रु बन गया। इस विषय पर हम विचार करें नए दृष्टि के द्वारा। सच्चाई को समझने के लिए अपेक्षा को समझना बहुत जरूरी है। अपेक्षावाद का नाम है नयवाद। नय के द्वारा इस सच्चाई को समझें। दो नय, एक द्रव्यार्थिक नय, दूसरा पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय है वस्तु की समग्रता को स्वीकार करने वाला, और पर्यायार्थिक नय है वस्तु में पैदा होने वाले नए नए रूपों को स्वीकार करने वाला।
नई नई अवस्थाओं को स्वीकार करने वाला। जब हम समग्रता की दृष्टि से विचार करते हैं, द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से विचार करते हैं, तो आत्मा आत्मा है, बस इसके आगे कुछ भी नहीं। आत्मा केवल आत्मा, चैतन्य केवल चैतन्य, न अच्छा न बुरा, न शत्रु न मित्र, कुछ भी नहीं, आत्मा केवल आत्मा। किंतु जब हम पर्याय नय की दृष्टि से विचार करते हैं, तो आत्मा में एक पर्याय पैदा होता है जो मित्र बन जाती है, एक पर्याय पैदा होता है कि आत्मा अपनी शत्रु बन जाती है। यह है पर्याय, और पर्याय है इसीलिए प्रेक्षा ध्यान करने का प्रयोजन है। अगर यह पर्याय न हो, शत्रुता और मित्रता, अच्छा और बुरा होना, यदि वस्तु का सहज धर्म हो, तो फिर न धर्म करने की जरूरत, न ध्यान करने की जरूरत, न तपस्या करने की जरूरत। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। किंतु यह स्वरूप नहीं, यह उसका अस्तित्व नहीं है, यह पर्याय है। अच्छा होना एक पर्याय, बुरा होना एक पर्याय, उपयोगी होना एक पर्याय, अनुपयोगी होना एक पर्याय। सारी अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं बदलती रहती है। ये बदलती हैं, इसीलिए धर्म करना आवश्यक है। ये बदलती हैं, इसीलिए ध्यान करना आवश्यक है। ये बदलती हैं, इसीलिए तपस्या करना आवश्यक है। इनको बदला जा सकता है, इनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। पर्याय है, पर्याय को हम बदल सकते हैं। हमारा कर्तृत्व है, हमारा पुरुषार्थ है कि हम पर्याय में परिवर्तन ला सकते हैं। यह स्वामित्व हमारे हाथ में आ गया, परिवर्तन का सूत्र हमारे हाथ में आ गया। भाग्य के विधाता हम स्वयं बन गए। अपने भाग्य की डोर अपने हाथ में थमाए हुए हम हैं, और कोई विधाता नहीं, कोई कर्ता नहीं, कोई निर्माता नहीं।